नमस्कार, हटेला न्यूज में आपका स्वागत है। आज ग्राउंड रिपोर्ट पर कांके प्रखंड के एक युवा वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी जुझारू कर्मठ जिला परिषद के उम्मीदवार से हम खास बातचीत करेंगे। जानेंगे कि वो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए और वैसे गरीब तबकों के लिए जो अपनी आवाज को पहुंचा नहीं पाते हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बार की जो चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है किन मुद्दों पर ये फाइट कर रही है। नाम तररुण खातून हुआ। मैं करकट्टा ग्राम पंचायत मालसरिंग से हूँ। इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, नॉमिनेशन करवाया और तब से लेके देखिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि तब से लेके अभी तक जितना भी सारा कुछ प्रोसीजर है सब कुछ मैं खुद से अपने से नॉमिनेशन की हूँ, सारा कुछ काम मैंने अपने से किया है। देखिए एक होता है कि मतलब जैसे कोई अपना एजेंट रखता है ना, मैंने भी एजेंट रखा, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं खुद से सारा कुछ प्रोसीजर करूं, सारा कुछ प्रोसीजर जानूं, इसीलिए मैंने अपने से खुद सारा कुछ पार्टिसिपेट किया, सारा कुछ काम किया। और मैं चाहती हूँ कि देखिए मेरे को एक मौका मिला, एक्चुअली मैं आईएएस का तैयारी कर रही थी, उसी बीच में ये मौका मिला। तो मैं सोची थी कि ये मतलब जैसे कि एक होता है ना प्रैक्टिकल एंड थियोरी, तो थियोरी से जितना मैं नहीं सीखूंगी उतना मैं प्रैक्टिकली सीखूंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये मौका मिला है, इस बार महिलाओं को मौका मिला है, तो मैंने सोचा प्रैक्टिकली अगर लोगों के बीच में रह के उनका दुख दर्द समझ के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अगर मैं कुछ चीज सीखूंगी तो वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। एक मतलब होता है ना कि जो पढ़ने से उतना याद नहीं आता, जो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं उससे ज्यादा सीख मिलता है हम लोग को। तो इसी सोच से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और एक चीज बोल रही हूँ, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं कंप्यूटर क्लासेस लेती हूँ। पिठोरिया ग्रामीण बैंक के बगल में जो कंप्यूटर क्लास है वो मेरा पार्टनरशिप में चल रहा है और मैं यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को 500 से 600 स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने, जिसमें से बहुत लोग 50 to 60 स्टूडेंट्स प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं। और सपोर्ट सिस्टम तो वही है, स्टूडेंट्स ही है। एक्चुअली उन्होंने कहा कि देखिए मैम आप में इतना ईमानदारी है, सारा कुछ आप जानते हैं, आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार उठ के देख लीजिए क्या है, पब्लिक का सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा। कम से कम देखिए मेरा कहना है कि जिला परिषद एक ऐसा पोस्ट है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको बोला जाता है, उसमें अगर पढ़ा लिखा लोग आएगा तो उस चीज को समझेगा, प्रोटोकॉल को समझेगा, उसके हिसाब से काम करेगा। और मेरा एक ही स्ट्रैटेजी है काम करने का, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि लोग देखिए होता क्या है, मतलब कोई भी किसी के पास जाता है तो उसमें बोलता है कि चलो काम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसी बीच के पंचायत के बीच के लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगी, 2 से 3 लोगों को लेके जाऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, मंथन करेंगे, सारा कुछ सिग्नेचर होगा और उसको हम लोग जाके सरकार के पास रखेंगे और उस काम को किस तरीके से करना है उसको हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। तो लोग इसमें क्या होगा, लोग जिसको मैं लेके जाऊंगी वो लोग भी सीख गए और वो दूसरे को भी सिखाएंगे। तो उससे क्या होगा, मेरा फिर उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा। बस जहां मेरा जरूरत पड़ा मतलब लाइनअप करने में, मैं लाइनअप कर दी, लेकिन सारा प्रोसीजर वो लोग खुद किया। इससे क्या होगा, वो लोग उस काबिल हो जाएंगे, उस योग्य हो जाएंगे कि वो लोग खुद अपना काम करें। टीचर का यही काम होता है। तो मैं इसीलिए मैं सोची हूँ कि देखिए एजुकेशन लाइन में मेरे को भी बहुत वर्क करना है। जैसे कि झारखंड, मेरा सारा कुछ पढ़ाई कर्नाटका से हुआ है ना, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैं इस बार जैसे झारखंड में हम लोग के आने के बाद जैसे 8-9 साल हो गया, कर्नाटका में हम लोग रहते थे, फिर झारखंड आने के बाद 8-9 साल हो गया, तो हम लोग ने देखा कि इधर एजुकेशन बहुत मतलब डेवलप नहीं है और बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग जैसा पढ़ाई हम लोग को मिला उधर, वो हम लोग इधर लाना चाहते हैं। तो इसी वजह से हम लोग टीचिंग के जॉब करते थे। एक्चुअली देखिए हम लोग चाहते तो हम लोग रांची में भी अच्छा खासा जॉब कर सकते थे, लेकिन हम लोग ने वो नहीं किया क्योंकि हम लोग के माँ बाप ने एक ही बात बोला था कि देखिए अगर इतना हम लोग आपके लिए इतना दूर रहे और आप लोग को पढ़ाया लिखाया, तो कम से कम इधर आने के बाद देखो लोगों को कितना जरूरत है आप लोगों का। शायद हम लोग को अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा कि हम लोग इधर के लोगों को मदद करें और उन लोगों को सीख दे। तो अभी देखिए मैं, मेरा भैया, जितना भी हम लोग भाई बहन है सारे टीचिंग लाइन में, हम लोग सारा दूसरे, मेरा भैया का जॉब बैंक में था, लेकिन हम लोग वो सब छोड़ के हम लोग टीचिंग लाइन में आए ताकि बच्चे सीखे। क्योंकि देखिए बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो हर चीज में वो लोग आगे रहेंगे। अब एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मैं सबसे, जितना भी अभी जिला परिषद का चुनाव हो रहा है उसमें सबसे गरीब प्रत्याशी मैं ही हूँ, है ना। और उसमें क्या हो रहा है, मतलब जैसे कि जिस टाइम ये नॉमिनेशन का बात आया था तो बहुत लोग बोले कि पैसा नहीं है और चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैंने सोचा अगर ये चीज अगर हो जाए कि अगर मैं जीत जाऊं तो ये सबके लिए मतलब एक मिसाल रहेगा कि जो प्रत्याशी के पास पैसा नहीं है लेकिन टैलेंट है तो वो आगे बढ़ सकता है। और अगर मैं जीत गई इस बार तो 5 साल के बाद एक गरीब लोग जिसके पास टैलेंट है वो भी सोच सकता है कि हम लोग भी
चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर ही लड़ सकता है, ये बात चेंज होगा। और 5 साल के बाद अगर इस बार मैं जीत गई तो 5 साल के बाद ये जरूर होगा कि गरीब लोग भी सोचेगा कि हाँ हम लोग भी लड़ सकते हैं चुनाव। जरूरी नहीं कि जो इसके पास पैसा है वही लड़ सकता है। मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। और मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप चुनाव जीतने के बाद उनके लिए क्या सोच के रखे हैं जो आपको वोट देंगे, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने बस यही सोचा है कि देखिए मेरा सबसे हम लोग का एक एनजीओ चलता है राष्ट्रीय आदर्श जन विकास परिषद, जिनके अध्यक्ष राजेश कुमार साहू हैं, मैं सचिव हूँ, मेरा भैया कोषाध्यक्ष है, मोहम्मद सदाब कोषाध्यक्ष है, और भी हम लोग के 2700 कार्यकर्ता है। तो हम लोग का एनजीओ 2-2.5 साल से चल रहा है। इसमें क्या होता है, हम लोग अभी तक कहीं से फंडिंग नहीं हुआ है क्योंकि 3 साल नहीं हुआ, तो हम लोग इसमें अपने पॉकेट से ही फंडिंग करके लोगों का मदद करते हैं। तो हम लोग देखिए कोविड के टाइम में भी हम लोग ने बहुत सारा राशन वितरण किया। अगर मैं राजनीतिक में उतरती, मैं पहले से सोचती कि राजनीतिक में उतरना है, तो मैं देखिए जहाँ हम लोग राशन वितरण किए वो मेरा एरिया नहीं था, मतलब जिला परिषद अगर मेरे को बनना था, अगर मैं पहले से ही सोच के रखती तो मैं जहाँ मेरा एरिया पड़ता मैं वही राशन वितरण करती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोग को जहाँ से कॉल आया, जहाँ जरूरत पड़ा, हम लोग ने वहीं पे राशन वितरण किया। हम लोग समाज सेवा के सोच से उतरे थे और हम लोगों ने समाज सेवा किया। और जैसे कि आप बोले कि जैसे अगर आप जीत जाएंगे तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे, मेरा सबसे पहला देखिए मैं बड़ा बात नहीं बोलूँगी कि मैं ये बना दूंगी वो बना दूंगी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अकेले का काम नहीं होता है, लोग समर्थन रहेगा तभी कुछ काम होता है। अब मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि सरकारी योजना जितना भी रहता है, जिसका जो लाभुक होगा उसको उसका लाभ दिलाने में मैं पूरा सहायता करूंगी, बस मेरा यही कहना है। और ये कहना चाहती हूँ मैं एजुकेशन फील्ड में बहुत आगे काम करना चाहती हूँ। और मेरा तीसरा सवाल यह है मैम कि जब मैं अभी रास्ते से आ रहा था, जिस रास्ते में, वो रास्ते देखे कि काफ़ी उबड़ खाबड़ है, रास्ते बने हुए नहीं है, नाले नहीं है, जबकि सरकार की ओर से सब सारी चीज़ की व्यवस्था की जाती है। और जो भी प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते हैं और जीतने के बाद धरातल पर, जमीनी स्तर पर, ग्राउंड रूप पर कहीं ना कहीं इस काम को नहीं करते हैं, तो आप जीतने के बाद इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, देखिए जहाँ पे ज़रूरत मेरा पड़ेगा, जैसे कि अभी फिलहाल जैसे अभी चुनाव का टाइम चल रहा है और हम लोग जहाँ अपना मतलब दौरा कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा जैसे एक हुआ महुआ जारा, कतरिया बेड़ा, फिर भेलवा टाट, बहुत सारा जगह है उसमें ना सड़क का, जैसे एक हुआ पूर्णा करकटा, ये सब जगह ना बहुत सड़क का प्रॉब्लम है। और मैं यही सोच रही हूँ कि जिस टाइम में जा रही थी कि ये 10 साल में क्या हुआ है ना, जितने प्रतिनिधि आए कम से कम उसमें वर्क करना चाहिए था, वो लोग को कम से कम कुछ बहुत मदद कर देते। तो अभी देखिए मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि ऐसा प्रत्याशी को चुनिए जो आपका आवाज बन सके, ना कि देखिए उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा प्रोटोकॉल और वो लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे। जब अपना खुद वो लोग बात नहीं रख पा रहे तो दूसरों का आवाज क्या बनेंगे, मेरा बस यही कहना। इसीलिए देखिए सड़क का बात जो आता है, जहाँ जरूरत है मैं पूरा मदद करूंगी, मैं सरकार के पास उस बात को रखूंगी, उस पर काम करूंगी, अपना पूरा जी जान लगा दूंगी। चौथा सवाल मेरा ये रहा कि अभी आप जब फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो आपको लोगों की जन समर्थन किस प्रकार से मिल रही है? देखिए एक बात बताना चाह रही हूँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने अभी जितना भी फील्ड वर्क किया है, जहाँ भी मैं जाती हूँ सब पॉजिटिव वर्क ही आता है। यहाँ तक कि सब लोग बोलते हैं कि आप अपना एक छाप छोड़ के जा रहे हैं ना, और सब लोग बोलते हैं कि इतना शिक्षित प्रत्याशी अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, और जैसा आपका सोच है बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग लेकिन ना ऐसा होता है ना कि हम लोग को 100 नहीं 200% काम करना पड़ रहा है। क्यों, मैं वो भी बता दे रही हूँ। जहाँ हम लोग जाते हैं सारा कुछ पॉजिटिव होता है, लेकिन जो है ना थोड़ा मतलब एक होता है कि जो 100% में से 20% लोग ऐसा रहता है जो हमेशा नेगेटिव बात फैलाते हैं। हाँ, नेगेटिव बात फैलाते हैं। अब जैसे कि देखिए एक मैं लड़की होकर मैं बता रही हूँ, मेरे बारे जब से मैं उठी हूँ, पहले तो मैं सबके लिए अच्छी थी, लेकिन जब से मैं उठी, लेकिन मेरे अगेंस्ट जो भी है, जो किसी के लिए काम कर रहे हैं, मैं वो बता रही हूँ, वो लोग हमेशा सबको नेगेटिव कर रहे हैं कि ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है, इसको बीजेपी उठा रहे हैं, इसको आरएसएस उठा रहे हैं, जबकि मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, है ना, उस प्रचार कर रहे हैं। तो मैं बोल रही देखिए जो भी दूसरे लोग कर रहे हैं मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं है। जहां तक मैं अभी तक जहां भी प्रचार किया, हम लोग 4 कैंडिडेट है, जिसमें से मैं किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ। देखिए हर कोई अपने अपने हिम्मत से उठे, अपने हिम्मत से काम कर रहे हैं। अब उन लोग का कैसा वर्किंग प्रोसीजर है मेरे को नहीं पता, वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किसी का बुराई करके कर रहे हैं, किसी का अच्छाई करके कर रहे हैं, उससे मुझको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अपना हिम्मत से अपना हार्डवर्क कर रही हूँ और मैं करते रहूंगी जब तक मुझको जीत नहीं मिल जाता। देखिए मेरा एक कहना है कि मैं जीतूं या हारूं, मैं तो अपने एनजीओ से सेवा करती हूँ और करते रहूंगी, है ना। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, ना बीजेपी, ना आरएसएस, ना कांग्रेस, ना कोई। लेकिन यही बात सब लोग फैला रहा है कि इसको ये उठा रहे ताकि मेरा वोट कटे। आप सेल्फ उठे हैं,
आपका कहना है कि आप स्वयं से उठे हैं और लोगों की सेवा के लिए उठे हैं। जी हाँ। और ये विकास का जो कार्य है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते जी हाँ। हैं, जो गरीब है, लाचार है, विवश है, असहाय है, जिनके तक सरकार की जो भी सुविधाएं हैं और विकास के काम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप वहां तक इस कामों को पहुंचाना चाहते हैं। जी देखिए, मैं वही कहना चाह रही हूँ। मैं ना सभी को, देखिए एक होता है ना, मेरा एक ही लक्ष्य है। जैसे कि कोई अगर इंसान नदी में डूब रहा है तो उसको बचाओगे तो कितने दिन बचाओगे? उसको तैरना सिखा दो, वो अपने खुद जब डूबने जाएगा तो वो मतलब डूबेगा तो अपने खुद बच के निकले। उसी तरीके से अगर मैं, देखिए कोई होता है ना कि किसी के मतलब कोई आ रहा है 100 रुपये मांग रहा है, 200 रुपये मांग रहा है, अगर मैं किसी का घर कितने दिन चलाऊंगी? अगर मैं उस तरीके से करूंगी तो जिस दिन मैं उसको देना बंद कर दी, उसको और मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर उसमें कुछ हुनर डाल दो, कुछ योग्यता डाल दो, तो वो अपना घर खुद चला सकता है। तो मेरे को यही करना है कि पंचायत के जितने भी लोग हैं जो रोजगार किसी के पास नहीं है, तो उसमें हुनर डाल दो, या फिर देखिए कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सिखा दो किस तरीके से करना है, वो खुद करेगा। देखिए एक होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब तक कोई मतलब अपने से खुद वो चीज करेगा नहीं ना, कभी नहीं सीखेगा। अगर कोई दूसरा उसको लाइन अप कर रहा है, उसको दूसरा कोई सिखा रहा है, तो हमेशा वो उसको याद नहीं रहेगा, वो हम भूल जाएगा। इसीलिए वो काम खुद से करो तो वो हमेशा याद रहेगा। बस मेरा इतना ही कहना मैं है। जानूंगा जो यहाँ पर जिला परिषद के उम्मीदवार है, इनके समर्थक भी हैं, हम इनसे जानेंगे कि मैम अभी जो है वो आपकी उनकी कार्यकाल काफ़ी पढ़ी लिखी है, तो इनके साथ आपको काम करके किस प्रकार ये अच्छा लगेगा उसमें? जैसे हमारे गांव में जितने भी प्रत्याशी उठे हैं, पहले भी जिला परिषद में काम कर चुके हैं, वो जेंट्स थे, वो हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं किए। और अभी हमारे बीच ये जो जिला परिषद में उठे हैं वो काफ़ी शिक्षित हैं और इनका बात व्यवहार जो है बहुत अच्छा है। जितने कोई भी हैं ग्रामीण, उन्हें सबको एक नज़र से देखते हैं ना। इनमें ये चीज़ हमने देखा, जाति विवाद एक होता है ना कि ये कास्ट है, वो कास्ट है, ये सब चीज़ इनमें बिल्कुल है। सबके लिए ये सेवा भाव के लिए उठी है और अपने जो पढ़ाई क्षेत्र से जो ये करके अपना ये प्रैक्टिकल के साथ अपना हुनर ये सबको दिखाना चाहती हैं और अपना जो भी कार्य हो उसमें अपना योगदान देना चाहती हैं। और हम लोग इनका व्यवहार और इनका ये से हम लोग बहुत खुश हैं। तो आप ही बताइए मैम, अभी जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, कि देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी उम्मीद दिखाते हैं, उम्मीद दिखा के चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन मैम जैसे बताइए इसके हिसाब से आपको किस प्रकार लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के एरिया से है और बहुत पढ़ी लिखी है और टैलेंट है करने का, और प्रैक्टिकल के तौर पे जैसे अपने पैर पे खड़ा हुई है वैसे ही सबको खड़ा करने का जिम्मेवारी लेती है। और हम लोग का सोच है कि ये आगे बढ़े और जीते तो उसके बाद सबको पैर में खड़ा करेगी। इसीलिए हम लोग का उम्मीद है कि यही आगे हम लोग का प्रत्याशी यानी कि जिला परिषद में जीते। तो आपने देखा कि मैम के समर्थन में काफ़ी सारे लोग हैं। बोलना चाहती हूँ, देखिए मेरा चुनाव चिन्ह चूड़ी छाप है और मेरा कम संख्या 3 है, तो आप लोग वोट करके अपना बहुमूल्य वोट करके मुझे विजय बनाइए। और देखिए कि आपको कभी अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि आपने किसको चुना। बस इतना ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। तो आपने देखा कि मैम के समर्थक में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं। मैम का कहना है कि जहाँ जहाँ पर हम अपने प्रचार के लिए जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है और मैम काफ़ी पढ़ी लिखी है। तो ऐसा लगता है कि इस बार लोगों की जिस प्रकार से इसका अभी स्टेटमेंट लिया उसके आधार पर लगता है कि मैम को लोग इनके चाह रहे हैं। तो इस प्रकार की न्यूज़ को सुनने के लिए मेरे हटेला न्यूज़ के साथ बने रहे। धन्यवाद।